ग्रामीण अंचलों में जहां आज भी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, वहीं विकासखंड रहरा बाजार के ग्राम मीरपुर में आयोजित एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा एवं मानसिक स्वास्थ्य जांच शिविर ने सैकड़ों ग्रामीणों के जीवन में उम्मीद की नई रोशनी जलाई। ये शिविर इंडियन प्रोग्रेसिव यूथ फोरम ट्रस्ट के तत्वावधान में शुक्रवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों सहित 350 से अधिक ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर का उद्देश्य केवल रोगों की जांच तक सीमित नहीं था, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को एक समग्र दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों की लंबी कतारें इस बात का प्रमाण थीं कि ऐसे आयोजनों की आवश्यकता कितनी गहरी और वास्तविक है। शिविर में रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड, दमा, जोड़ों के दर्द सहित अन्य सामान्य लेकिन उपेक्षित रोगों की जांच की गई और आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श भी दिया गया। नेत्र स्वास्थ्य को विशेष प्राथमिकता देते हुए आंखों की विस्तृत जांच की गई, जिसमें मोतियाबिंद, काला मोतिया अर्थात ग्लूकोमा तथा अन्य दृष्टिदोषों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग की गई। कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें समय रहते जांच न होने पर भविष्य में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती थीं। शिविर के माध्यम से इन रोगियों को समय पर उपचार का मार्ग दिखाया गया। महिला एवं बाल स्वास्थ्य शिविर का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा। गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन किया गया। जांच के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं में एनीमिया और पोषण की कमी पाई गई, जिसे लेकर चिकित्सकों ने विशेष चिंता जताई और संतुलित आहार व नियमित जांच पर जोर दिया। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिविर ने एक नई पहल की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बेहद सीमित है, वहां मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और परामर्श ने लोगों की सोच को एक नई दिशा दी। मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता, व्यवहार संबंधी समस्याओं और बच्चों में विकासात्मक चुनौतियों को लेकर मनोवैज्ञानिक आकलन किया गया और परिवारों को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया गया। लखनऊ से आई फिजिशियन डॉक्टर सुफिया काजमी ने सामान्य रोगों की जांच व उपचार किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण महिलाओं में पोषण संबंधी समस्याएं व्यापक स्तर पर देखी जा रही हैं, जो भविष्य में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं। वहीं हौसला अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की टीम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तबस्सुम खान तथा साइकोलॉजिस्ट वर्धा शहनवाज और अबूतुरुब रिजवी ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ परामर्श दिया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जांच एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ के सहायक प्रोफेसर विशेष शिक्षा चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा की गई। उन्होंने अभिभावकों को प्रारंभिक हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन के महत्व को समझाते हुए बताया कि सही समय पर सहयोग मिलने से बच्चों के विकास में उल्लेखनीय सुधार संभव है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख पंकज सिंह चौहान ने कहा कि इस तरह के शिविर ग्रामीण समाज के लिए वरदान साबित होते हैं। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि जब समाज और संस्थाएं मिलकर कार्य करती हैं, तभी अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचती है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय भान के निर्देशन में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र सादुल्ला नगर की टीम ने शिविर में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। एडीओ पंचायत इरफानुल्लाह खां और थाना प्रभारी सतेंद्र वर्मा ने भी शिविर की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। इस अवसर पर इंडियन मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर साजिद काजमी ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की समय पर पहचान और उपचार आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग हर 7वां व्यक्ति किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से प्रभावित है, लेकिन जागरूकता के अभाव में अधिकांश लोग उपचार से वंचित रह जाते हैं। ग्राम प्रधान मीरपुर एवं शिविर समन्वयक आरजू काजमी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी ऐसे निःशुल्क शिविर आयोजित कर जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। ये शिविर न केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम था, बल्कि ग्रामीण समाज के लिए ये संदेश भी था कि सही दिशा, संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयास से बदलाव संभव है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड करी हैं लोगों के लिए, जिसमें जो है उनका असेसमेंट हो जाएगा। बाकी ब्लड प्रेशर और शुगर की स्क्रीनिंग के लिए टेस्टिंग है। बाकी फीमेल्स की जो गायनिकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, सीजनल फ्लू चल रहा है, वो सब वीकनेस, उन सब की मेडिकेशन हम अवेलेबल करा रहे हैं। हाँ, मतलब लोगों को इतना पता नहीं होता है गाँव में, लोगों को, औरतों को खासकर नहीं पता होता है। और कुछ कल्चर्स भी होते हैं जो उनको फॉलो करना पड़ते हैं, जिस वजह से वो अपना हेल्थ की मतलब गायनिकोलॉजिकल हेल्थ या अपने पर्सनल हेल्थ की इतनी देखभाल नहीं कर पाते। और फीमेल्स के साथ इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनको जो है उतना केयर और उतना अटेंशन नहीं मिलता है इन कंपैरिजन टू मेल्स को ज़्यादा मिलता है। इस वजह से मुझे लगता है कि उन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा क्या करना चाहिए कि यहाँ की जनता, यहाँ के महिलाएं, सारे लोग जागरूक हों
है। देखिए, गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रही है और बहुत स्कीम्स है उसकी, बस नॉर्मल जो हमारा लोग हैं उन तक वो स्कीम पहुंचना चाहिए, उनको पता चाहिए रहना चाहिए कि गवर्नमेंट ने मेरे लिए क्या क्या किया है और हम उसको किस तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे वो हमारी हेल्प करें। अब सफल बनाने की भूमिका यही है कि आज हमारे रेहरा ब्लॉक में न्याय पंचायत देवरिया आदम में मीरपुर ग्राम सभा में ये जो फ्री स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ संसाधनों की कमी है तो वहाँ ऐसे मेले का आयोजन किया जाता है, अच्छे डॉक्टरों को बुलाया जाता है। जैसे आज यहाँ जो मेले का आयोजन है इसमें मेडिकल कॉलेज लखनऊ से डॉक्टर आए हुए हैं, तो हमारे जो इस देहात क्षेत्र के लोग जो बीमार भी हैं और अच्छे अस्पताल में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस फ्री कैंप में अपने आप को दिखाएंगे। अगर उनको कोई मेजर दिक्कत है तो उनको ये सुविधा दी जाएगी कि आप फला डॉक्टर के पास फला अस्पताल में चले जाइए। तो ये जो फ्री स्वास्थ्य मेले का आयोजन गांव-गांव किया जा रहा है हमारे प्रधान लोगों के द्वारा, ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। जो हमारे क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बीमार हैं, आज हमारे यहाँ मीरपुर न्याय पंचायत में स्वास्थ्य मेले का आयोजन है। इस न्याय पंचायत के काफ़ी लोग यहाँ आए हैं, तो इस मेले का उनको फ़ायदा मिलेगा। ब्लॉक में ऐसे कितने ग्राम पंचायत हैं जिनको ऐसे फ्री मेडिकल कैंप की आवश्यकता है? अभी आवश्यकता तो मुझे लगता है कि जहाँ भी संसाधन की कमी है वहाँ ऐसे फ्री आयोजन होने चाहिए। क्या आपके द्वारा कोई इस तरह से पहले सराय खास में एक फ्री मेले मतलब स्वास्थ्य मेले का आयोजन ठीक 20 दिन पहले हुआ था। ऐसे आयोजन हमारे ब्लॉक में होते रहते हैं। देखिए, स्वास्थ्य मेले का आयोजन जो होता है उसमें हमारे क्षेत्र में जो भी डॉक्टर हैं और हमारे ज़िले के जो सीएमओ साहब उनको अवगत कराया जाता है, वो अपनी टीम को भी भेजते हैं। उनकी भी टीम हमारे क्षेत्र के जो अस्पताल है, CFC है सादुल्ला नगर रेहरा, उनके टीम के भी लोग यहाँ स्वास्थ्य मेले में आते हैं और जितनी मदद हो पाती है वो भी। मैं डॉक्टर साजिद काज़मी हूँ, पेशे से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करता हूँ। आज इंडियन मेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर हूँ। आज आपके द्वारा मीरपुर में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, क्या इसका उद्देश्य है? मन में कैसे विचार आया करने का? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों चीज़ें अगर ग्रासरूट लेवल पर मुहैया हो जाए तो काफ़ी हद तक देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग शहरी क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और अब ग्रामीण क्षेत्र में भी इन चीज़ों की, इन सुविधाओं को लेकर के आम जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ये कैंप भी है। इसके साथ हम लोग पहले से भी काम कर रहे हैं और आगे भी इस तरह के काम करते रहेंगे। ये कैंप किसी प्रचार प्रसार के लिए किया गया है या जनता के हित में ये कदम उठाए गए? ये तो आप बेहतर लोगों से बात करके समझ जाएंगे। संस्था 2017 से काम कर रही है और रजिस्ट्रेशन 2012 का है, तो इसमें किसी तरह का कोई लाभ रहित नहीं, ये प्योर चैरिटेबल काम है। आगे भी इस तरह से कैंप लगाए जाएंगे या यहीं पे समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल, जैसे सीरीज ऑफ जी, सिर्फ कैंप का ही विचार नहीं है। कैंप तो हमारा एक दिवसीय है। इस कैंप के बाद जो दवाइयाँ दी जाएंगी इसका फॉलो बहुत जरूरी है। या अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो हमारा काम सिर्फ यही कैंप चिन्हित कर दे कि आप में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या आपको स्ट्रेस है, या आपको तनाव है, लेकिन उसका उचित समाधान क्या है, उस समाधान में हमारी टीम कैसे साथ दे पाएगी, शासन प्रशासन या डिस्ट्रिक्ट की टीम है ये कैसे काम करेगी, फिर ये तालमेल और सामंजस्य बनाना हमारा काम है। तो ये एक सिलसिलेवार काम शुरू हुआ है जो आगे तक चलेगा। उम्मीद है कि इससे पूरे इस कैंप में किसी विशेष बीमारी की भी अभी अब तक अभी तक जो करीब 50 लोगों को देखा जा चुका है, इसमें खास करके जो शारीरिक समस्याएं हैं या आँख से संबंधित समस्याएं हैं, कमजोरी की समस्याएं हैं, कुछ बच्चों में थोड़ा सा मानसिक चीज़ों की तरफ भी इशारा मिला है। इसकी सारी जांच हुई है और उपचार किया जा रहा है।